आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे देगी गोश्त आलू कौरमे वाले स्टाइल से, जो शादियों में खाया जाता है। ये 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक है हमारा, और ये साबुत गरम मसाला है, 2 बड़ी इलायची है, और 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 7 अदद छोटी सब्ज़ इलायची है, और 7 से 8 अदद लौंगे हैं, और 15 से 20 अदद काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून दाना मेथी है, और 2 पिपरी, और ये 100 ग्राम हमारी प्याज हमने काटी है, 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक के मिक्स, और 2 टेबल स्पून हमारा साबुत धनिया है, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून भरकर, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद खोपरा है ये हमारा, और 1 अदद यह 1 kg हमारा गोश्त है बग़ैर हड्डी का। ये बड़ी गाय का गोश्त है ये हमारा। इसको 2 से 3 घंटे लगेंगे तकरीबन गलने में, क्योंकि गाय के गोश्त को टाइम लगता है गलने में। और ये 300 ग्राम हमारी प्याज है ये, और इसमें से थोड़ी मैंने इसमें निकाल के पीसने के लिए निकाल ली थोड़ी सी, बाकी ये हम प्याज को लाल करेंगे। ये हम साबुत सारा मसाला ग्राइंडर में हम पीस लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी देगी गोश्त आलू में ऐड होंगी ये। और ये हमारा ये पूनम का जो है हल्दी पाउडर और पूनम की लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है, इसमें से हम पिसी हल्दी और लाल मिर्च लेंगे। ये हमने 100 ग्राम प्याज इसमें ऐड कर रहे हैं ग्राइंडर में, और 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं ये। और ये जायफल जावित्री है हमारी थोड़ी थोड़ी, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून है भर के, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद नारियल है हमारा, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये सब चीज़ें हम ग्राइंडर कर लेंगे मसाले को। अगर चाहें तो आप पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। ये साबुत गरम मसाले का मैं भगार लगाऊंगी। 200 ग्राम हमने तेल कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गरम कर लिया है, इसमें ये पत्ते भी शामिल कर दिए मैंने। अब ये प्याज हमारा थोड़ा डार्क ब्राउन करूँगी मैं प्याज को, क्योंकि हम देगी गोश्त आलू पका रहे हैं ये कौरमे वाले स्टाइल से। और अगर मैं चिकन होती तो मैं प्याज को निकाल लेती, प्याज नहीं निकालूंगी मैं लाल करके, क्योंकि ये हमारी बड़ी गाय का गोश्त है, इसको टाइम लगेगा गलने में। तो प्याज को मैं लाल करके इसी में गोश्त डालूंगी मैं। थोड़ा डार्क ब्राउन करना है हमें प्याज को, क्योंकि हमें कौरमे वाले स्टाइल से गोश्त आलू पका रही हूँ मैं। ये देखिए हमारा थोड़ा डार्क ब्राउन हो गई है प्याज। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। ये हमारा पूरा 1000 ग्राम गोश्त है ये बग़ैर हड्डी का, बड़ी गाय का। अगर आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी, और बछिया का भी गोश्त ले सकते हैं, मगर वो उसके लिए आपको प्याज बाहर निकालनी होगी, पीसनी होगी। ये बड़ी गाय का गोश्त है तो मैंने इसमें प्याज नहीं निकाली है, ये इसी में ही गल जाएगी गोश्त के साथ। अगर चिकन होती तो मैं प्याज को निकाल लेती लाल करके, फिर उसको मैं पीसती अलग से। अब ये मैं इसको इतनी देर तक इसको कवर करके पकाऊंगी कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इसमें मैं देखें हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें मैंने वो शामिल करी हैं, और 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करा है ये। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं कवर कर दूंगी मैं उस वक्त तक, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और प्याज थोड़ी गल जाए और गोश्त का भी कलर चेंज हो जाए और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको मैं कवर करूँगी कि तकरीबन 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें मसाला जो हमने दिखाया था मैंने आपको, लहसुन अदरक जायफल जावित्री, ये सब तमाम चीज़ें मैंने पीस ली हैं। थोड़ी सी प्याज, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये सब पीस के अब मैं इसमें देखें इसका कलर चेंज हो गया है गोश्त का, और प्याज भी हमारी कुछ नरम हो गई है इसी गोश्त में। अब मैं इसमें सब ये मसाला जो मैंने पीसा था, इसमें पिसा नारियल भी डाला है मैंने पीस के। आप बादाम भी डाल सकती हैं, बादामें ख़त्म हो गई थी हमारी। ये पिसा नारियल है 1 टेबल स्पून, वो भी मैंने पीसा इसी मसाले में। अब इसको थोड़ा इतना पानी डालेंगे हम कि ये गोश्त गल जाए और अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इसको भूनेंगे। तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास भर के पानी डाले हैं ताकि ये गोश्त गल जाए अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे, और हमें भूनना ऐसे है कि इसका दाना भी रहे और तेल अलग नज़र आए मसाले से, और मसाला अलग नज़र आए भुना हुआ। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि आधा घंटा तो तकरीबन हो ही चुका है हमारा। देखें अब ये मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद देखा है, तो अब ये भूनने के बहुत करीब है। अब मैं इसमें 250 ग्राम दही शामिल करूँगी। ये दही है हमारा, और
क्योंकि 1 kg हमारा गोश्त है, उसी हिसाब से सारे मसाले ऐड होंगे। और ये अब मैंने इसको थोड़ी देर इसको पकाना है दही के साथ भी, फिर उसके बाद मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि दही भी अच्छी तरीके से मसाले में रच बस जाए हमारा। ये देखें बिल्कुल भून गया ये हमारा गोश्त, और ये मसाला अलग और तेल नज़र आ रहा है आपको। ये भून चुका है ये हमारा गोश्त। और ये अब मैं इसमें मैंने 1 kg आलू काटे थे लंबाई के साइज़ में। अब मैं वो इसमें आलू शामिल करूँगी गोश्त भूनने के बाद। वन kg आलू हैं ये हमारे। 1 kg गोश्त में मैंने 1 kg आलू ऐड करे हैं, ये लंबाई में काट के। चाहे तो आप इसको क्यूब की शक्ल में भी काट सकते हैं। और इसमें मैंने बड़ी हरी मिर्चें भी शामिल करी हैं। आलू गलने के करीब थे जब उसमें मैंने बड़ी 6 हरी मिर्चें भी डाली थी, और हरा धनिया से गार्निश कर रहा था। ये देखें मैंने आलू इसमें शामिल कर दिए हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड करी हैं। भूनने के बाद आलू भी हमारे गल गए हैं, गोश्त भी गल गए, और ये हरी मिर्चें भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये भी गल गई थी। मैंने बीच में ऐड करी थी, और हल्का सा इसमें 2 टेबल स्पून मैंने केवड़ा भी डाला था। ये देखिए मैंने डिश आउट करा है मैंने, कितनी अच्छी शक्ल आई है ये गोश्त आलू की, हमारे देगी गोश्त आलू की। और ये शादियों में खाया जाता है, और शादियों में अक्सर पकाया भी जाता है ये गोश्त आलू। और उसी स्टाइल से मैंने ये देगी गोश्त आलू पकाया है इसी के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।